रिसेप्टर इज अ सेंसरी ऑर्गन इट रिसीव स्टिमुल्स। मतलब क्या होता है इसमें कि सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो है क्या किया जाता है, स्टिमुल्स को जो है रिसीव किया जाता है। जैसे कुछ हमारे पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आइस होता है, ईयर होते हैं, नोज होते हैं, टंग होता है और स्किन, ये हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अर्थात जो है बाह्य जो स्टिमुल्स होता है, उद्दीपन होते हैं, उसको ज्ञात करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उसको बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, और उसमें उस सेंस को जो है रिसीव करता है, इसी के लिए बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। जहां पर उसको रिसीव किया जाता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर आपका क्या हो सकता है, सिंगल सेल भी हो सकता है और ग्रुप सेल हो सकता है, जिसके द्वारा जो है स्टिमुल्स को रिसीव किया जाता है। फिर क्या बोलते हैं, कॉमन रिसेप्टर वे होते हैं जो 5 सेंसरी ऑर्गन जैसे लाइक जो है आपका हेयरिंग है, लाइट है, टच है, स्मेल एंड टेस्ट जो है इसको क्या करे, सेंस कर सके। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं अब क्या होता है टेस्ट बेसिस ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुल्स रिसीव इन द रिसेप्टर आर। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टिमुल्स को जो है वो किस बेसिस पर हमारे में जो है उसको रिसीव किया जाता है, रिसेप्टर ऑर्गन हमारे पास किस तरह से होंगे। तो पहले इसमें आएगा हमारे पास कीमो रिसेप्टर, जो केमिकल स्टिमुल्स होगा उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये किसको करेगा, केमिकल को करेगा। ये जो है आपका केमिकल स्टिमुल्स क्या करेगा, रिसीव करेगा, इसलिए बोल इसका नाम होता है कीमो रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद होता है फोटो रिसेप्टर, तो इसमें क्या करेगा, ये लाइट को करेगा, क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि लाइट को जो है वो सेंस करने का काम जो है वो करेगा, इसलिए ये होता है हमारे में क्या है, फोटो रिसेप्टर। उसके बाद होगा इसमें मैचनो रिसेप्टर, इसमें अब मैकेनिकल, इसमें भी आएगा आपके पास क्या होगा, इसमें भी आपका केमिकल एवं जो है कुछ बाह्य स्टिमुल्स को भी क्या करेगा, उसमें उद्दीपन करेगा, इसलिए इसका नाम होता है मैचनो रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद आएगा इसमें थर्मो रिसेप्टर। थर्मो जो रिसेप्टर होता है इसके द्वारा जो होता है बाह्य उद्दीपन में आपका आ जाते हैं, जैसे कि हीट हो गया या किसी का टच हो गया, उसको जो स्टिमुल्स करेगा वो कहलाएगा हमारे में थर्मो रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे हमारा कीमो रिसेप्टर किस तरह से इसमें काम करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल स्टिमुलाई के लिए कीमो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलाई के लिए जो है कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड होते हैं, यानी कि जो कीमो रिसेप्टर होता है उसमें केमिकल स्टिमुलाई को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वे सब्सटेंस की टेस्ट और स्मेल को डिफाइन करता है। सब्सटेंस में जो हमारे पास अब मटेरियल रहेगा, कोई भी जो बाह्य मटेरियल है उसमें से उसका टेस्ट और स्मेल को क्या करेगा, वो हम तक पहुंचाने का काम करेगा, उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे में क्या है, कीमो रिसेप्टर। चलिए अब उसके बाद क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट कीमो रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स ऑल्फैक्टरी सेक ईटीसी है। ठीक है, क्या होता है हमारे में टेस्ट बर्ड मतलब क्या होगा, आपके टंग में आएंगे, और ऑल्फैक्टरी सेक मतलब होता है हमारे नोज जो होता है वो भी क्या हमारे ऑल्फैक्टरी सेक उसको कहा जाता है। ईटीसी 2 इसमें होता है कीमो रिसेप्टर में। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे में कीमो रिसेप्टर को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है हमारे में गैस्ट्रो रिसेप्टर, एक होता है हमारे में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गैस्ट्रो में हमारे पास क्या आएगा, इसमें टंग आएंगे, क्या आएगा, इसमें टंग आएगा, और इसमें क्या आएंगे हमारे में नोस। ठीक है, तो इसमें जो है नोस में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे टंग के बारे में। ये तो वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है इसका डेफिनेशन। दो सेंसरी सेल और ऑर्गन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, यानी कि केमिकल स्टिमुलाई को सेंस करने वाला या उसके प्रति रिस्पॉन्स देने वाले को बोलते हैं हमारे में क्या, सेंसरी सेल के नाम से उसको जाना जाता है। तो टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर्स इसमें हमारे पास पहला था गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, उसके बाद होगा इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो हमको देखना क्या है, हमको गैस्ट्रो रिसेप्टर को देखना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं, दीज आर द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, दिस आर ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी कि इसके द्वारा जो है आपका टेस्ट को जो है क्या करेगा, सेंस करेगा, यानी कि स्टिमुल करेगा। अब उसके बाद बोलते हैं ये लिक्विड सब्सटेंस में केमिकल को डिटेक्शन करता है। जो लिक्विड हमारे पास रहेंगे, जैसे कि हम लोग जब भोजन वगैरह जब करते हैं, जब उसमें आपके सलाइवा जब मिलता है, उस समय जब मिलते हैं तो हमको जो है हमको टेस्ट का आभास हो जाता है कि कौन सा क्या है, सॉर है, स्वीट है, बिटर है, उमामी है, उसको हमको क्या हो जाता है, हमको मिल जाता है। तो इसलिए क्या करता है वो जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है, डिटेक्शन का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल में इंपॉर्टेंट गैस्ट्रो रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स हैं। अब वर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या पाते हैं, टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट मतलब होता है डिटरमाइन द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक, मतलब फूड में जो हमारे पास पाए जाते हैं जो टेस्टेस होते हैं उसको क्या करना, डिफाइन करना। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, गैस्ट्रो
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन के साथ जो है क्लोजली एसोसिएट विसरल सेंस के रूप में जो है क्लासिफाइड इसको किया जाता है। और क्या बोलता है, फिजियोलॉजिकली वे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उसके बाद बोलता है वेरियस फूड सब्सटेंस में टेस्ट बड़े हिस्से में उनके टेस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो हमारे पास फिजियोलॉजी के अनुसार अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो क्या होगा, उसमें जो वेरियस टाइप के हमारे पास फूड होते हैं उसमें बड़े हिस्से में उसके क्या पाते हैं, टेस्ट का जो है कॉम्बिनेशन उसमें पाया जाता है, यानी कि अलग अलग टेस्ट उसमें हमको जो है वो मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं और क्या बोलता है कि बोलता है इसमें ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल में इंपॉर्टेंट गैस्ट्रो रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स में जो है वो पाया जाएगा। तो देखते हैं टेस्ट बर्ड्स में क्या है। टेस्ट बर्ड जो है टंग की सतह पर प्रेजेंट होता है। टेस्ट बर्ड जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, टंग की सतह पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास जो है ऐसा जीव हो जाता है, इस तरह से ऐसा आपके पास जीव है, तो इस जीव के क्या होंगे, इसे सतह पर मतलब यहाँ पर, यहाँ से ऐसा इसके ऊपरी सतह पर आपका क्या पाएंगे, ये जो टेस्ट बर्ड जो है वो पाया जाता है। अब क्या बोलता है, इच टेस्ट बर्ड ग्रुप ऑफ सेल से कंसिस्ट होता है, मतलब जो टेस्ट बर्ड होता है वो अपने ही ग्रुप से कंसिस्ट होता है, मिला हुआ होता है। फिर बोलता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन इस टेस्ट बर्ड, दो सेल से मिलकर जो हमारा टेस्ट बर्ड जो है बना हुआ रहता है। पहला आएगा इसमें सपोर्टिंग सेल और दूसरा आएगा इसमें क्या होगा, न्यूरो सेंसरी सेल के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा क्या है, टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास पाए जाते हैं पेपिलास पाए जाते हैं, इसमें से जो है ये टेस्ट बर्ड जो है वो फिट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं हमारे में पेपिलास, पैपली पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या पाते हैं, पैपली पाए जाते हैं और इस पैपली में जो है ये टेस्ट बर्ड जो है वो फिट रहता है। तो इसके एक पैपली में लगभग जो है आपके पास पा जाएंगे 10,000 जो है इसमें क्या पा जाता है, टेस्ट बर्ड जो है वो रहता है ना। तो एक पैपली में क्या होगा, एक जो है पैपली में कितना पा जाएंगे, 10,000 जो है टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है प्रेजेंट वो रहता है। अब देखते हैं उसके बाद टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या रहते हैं, दो सेल होता है, एक रहता है सेंसरी सेल और एक रहता है इसमें सपोर्टिंग सेल। सेंसरी सेल के द्वारा जो है स्टिमुलाई जो होता है, केमिकल स्टिमुलाई, उसको सेंस किया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर में अच्छा हाँ, और इसमें टेस्ट बर्ड में क्या पाए जाते हैं, जो हमारे पास एक टेस्ट बर्ड होता है उसमें से लगभग 50 से जो है 100 सेंसरी सेल जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो टेस्ट बर्ड रहेगा, एक हमारे पास क्या रहेंगे, टेस्ट बर्ड रहेगा, टेस्ट बर्ड में आपके पास कितना पाएंगे, 50 से 100 जो है सेंसरी सेल जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, सेंसरी सेल इसमें होता है कितना, 50 से 100 सेंसरी सेल इसमें पाए जाते हैं। और इस सेंसरी जो सेल होता है, एक सेंसरी जो सेल में कितने पाए जाते हैं, लगभग आपके पास जो है 50 से 80 जो है सेंसरी हेयर, यहाँ पर जो है 50 से 80 जो है सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं किसमें, एक सेंसरी सेल में। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ये सेंसरी सेल क्या करता है, जो केमिकल स्टिमुलाई होता है वो इसको देगा, सेंसरी सेल को देते हैं। और यही सेंसरी जो सेल होता है यहाँ पर पाए जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन होता है, और इसी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जो है ये कहाँ पर जाता है, हमारे ब्रेन में जो है वो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इसका लोकेशन। तो टेस्ट बर्ड जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो टेस्ट लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड तो कहाँ पर पाया जाता है, आपके टंग में पाया जाता है। अब उसके बाद बोलते हैं टंग ओरल कैविटी के फ्लोर में पाया जाता है। टंग कहाँ पर पाए जाते हैं, ओरल जो कैविटी होता है, मुख्य गुहा होता है, उसके फ्लोर पर पाया जाता है, जिसका एंटीरियर पार्ट फ्री था, पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ज्वाइंट होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है टंग का वो फ्री होता है, और इसका जो पिछला वाला भाग रहता है वो कैसा होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, टंग बोन से जो है वो जुड़ा हुआ वहां पर रहते हैं। अब बोलते हैं यही टेस्ट को रिसीव करता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में केमिकल जो रहता है उसको क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। फिर होगा इसमें आपके क्या बोलता है, इनर लेयर स्मूथ होता है और आउटर लेयर जो है रफ होता है। इनर लेयर कैसा होगा, इसका स्मूथ होते हैं। स्मूथ होने का अर्थ यह है कि इसमें टेस्ट बर्ड तो नहीं होगा, और आउटर जो लेयर होगा उसमें क्या है, रफ होता है, मतलब इसमें टेस्ट बर्ड जो है वो पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं आपका सिलिया लाइक उभार पाया जाता है, जिसे टेस्ट पेपिलास कहा जाता है। जिसमें क्या पाएंगे, हमारे पास टेस्ट पेपिलास पाए जाएंगे, और इस टेस्ट पेपिलास के अंदर आपके टेस्ट बर्ड होगा, और इस टेस्ट बर्ड के अंदर आपके सेंसरी सेल होंगे। सेंसरी सेल के ऊपर में सेंसरी हेयर होगा, जो कि आपका सेंसरी सेल और सपोर्टिंग सेल से होते हुए बेसल सेल से होते आपका सेंसरी न्यूरॉन तक उसको स्टिमुलाई को लेकर जाएगा। ठीक है, तो जो आउटर इसका जो सरफेस होगा कैसा आपका, जो इसका आउटर ऐसा सरफेस कैसा होगा, ये रफ होगा, और जो इसमें ही आपके पाएंगे क्या पाएंगे, इसमें आपका पेपिलास, इसमें पैपिली जो है इसमें पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाएंगे, आपके टेस्ट बर्ड जो है वो पाया जाएगा, और इसके अंदर आपके जो सेंसरी सेल होगा वो भी इसमें
पाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ टेस्ट कि टेस्ट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है इसमें स्वीटनेस, तो ये बोलता है आपका कहां पर पाया जाता है, आउटर टिप ऑफ टंग। आउटर टिप ऑफ टंग यानी कि जो टिप ऑफ टंग यानी कि यहाँ पर जो है वो पाया जाएगा, आउटर टिप ऑफ जो है टंग पर जो है इसको पाया जाता है, क्या आपका स्वीटनेस यानी कि मीठा। अब बोलते हैं इसमें शुगर, उसके बाद है सैकरम, अल्कोहल और सम अमाइनो एसिड एवं जो है सम साल्ट को क्या करता है, ये सेंस करने का काम जो है वो करता है। ये जो आपका टिप वाला जो रीजन होता है, स्वीट वाला जो रीजन होता है, कहां पर पाया जाता है, आउटर टिप ऑफ टंग। इसमें आपका शुगर, सैकरम, उसके बाद अल्कोहल, फिर होगा सम अमाइनो एसिड एवं जो है सम साल्ट को सेंस करने का काम करता है। फिर दूसरा नंबर आता है इसमें सॉल्टीनेस में आता है, तो इसमें क्या बोलते हैं, लेटरल लेग ऑफ टंग बिहाइंड अप। ठीक है, लेटरल लेग ऑफ टंग बिहाइंड अप में पाया जाता है, और ये जो है आपका आयोडीन साल्ट एवं जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को सेंस करने का काम जो है वो करता है। फिर आगे इसमें स्वारनेस करता है, स्वारनेस आता है, तो स्वारनेस कहाँ पड़ता है, लेटरल लेग ऑफ टंग बिहाइंड साल्टनेस रीजन। साल्टनेस के बाद जो है वो क्या पाया जाता है, पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बिटरनेस आता है, तो अब बिटरनेस में क्या होगा आपका, बैक एज ऑफ टंग फॉरवर्ड थ्रोट, फॉरवर्ड थ्रोट के पास में पाया जाता है, और ये जो है आपका एल्कोलॉइड्स और यूनाइन और निकोटीन एवं एस्पिरिन को क्या, एस्पाइरिन को जो है सेंस करने का काम जो है वो करता है। मामी में क्या बोलता है, खट्टा मीठा रहता है ये, तो बोलता है टेस्ट ऑफ जो है ग्लूटामेट, और इसमें जो है नॉट लोकलाइज दिया, जो है इसको लोकलाइज जो है नहीं किया जा सकता है, और इसमें पाया जाता है आपका एस्पार्टेड या जो है एस्पार्टिक एसिड जो है इसको सेंस करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, टंग हुए। तो इसमें हम देखते हैं इसके पेपिलास को, अलग अलग पेपिलास इसमें पाया जाता है, तो ये हमारा टंग हो गया। तो इस वाले जो रीजन होता है, यहाँ पर जो रीजन होता है लेटरल जो रीजन होता है, वहां पर पाया जाता है आपका फोलिएट पेपिला, क्या पाया जाता है आपका फोलिएट पेपिला, इसमें जो है वो पाया जाता है। फिर उसके बाद जो इसके पोस्टीरियर रीजन होता है, वहां पर पाया जाते हैं आपका सर्कमवेलेट पेपिलास, क्या पाया जाता है, सर्कमवेलेट पेपिलास। और इसके जो सेंट्रल रीजन होता है वहां पर पाया जाता है फिलीफॉर्म पेपिलास, एवं जो इसके साइड और इसके जो टीफ रीजन होता है वहां पर पाया जाता है फंगीफॉर्म पेपिली, इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ हमारे में स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो सामने की तरफ जो होता है, इधर सामने लेटरल दोनों जो है लेटरल और इसके टीप रीजन पर पाए जाएंगे आपका फंगीफॉर्म पाएंगे। उसके बाद जो सेंट्रल पे जो होता है वो कहते हैं इसको फिलीफॉर्म, और उसके बाद जो लेटरल जो होगा उसके साइड जो लेटरल होगा वहां पर पाए जाएंगे आपका फोलिएट पेपिलास, और अंदर की तरफ जो है वहां पर पाया जाएंगे आपका सर्कमवेलेट जो है पेपिला, इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ऑर्गन ऑफ टेस्ट क्या बोलता है, द टंग इज द मेजर ऑर्गन ऑफ गैस्ट्रेशन। ठीक है, टंग इसके क्या होता है, मेजर ऑर्गन ऑफ गैस्ट्रेशन होता है, और इसमें पेपिला कंटेन टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, पेपिला क्या करता है, पेपिला के अंदर ही टेस्ट बर्ड जो है वो कंटेन रहता है, पड़ा रहता है। पहला फंगीफॉर्म पेपिला, तो क्या कहते हैं, टॉप सरफेस ऑफ टंग, जो टॉप में वो पाया जाता है। उसके बाद होगा फोलिएट, कहां पर पाया जाता है, रियर लेटरल मार्जिन ऑफ टंग, जो मार्जिन ऑफ टंग होता है वहां पर। और फिलीफॉर्म जो है आपका कहां था, तो ये जो फिलीफॉर्म होता है आपके सेंट्रल रीजन पर जो है वो फिलीफॉर्म जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो कहां पर पाए जाएंगे, इसको लिख देते हैं हम लोग, सेंट्रल रीजन। ठीक है, तो कहां पर पाए जाते हैं, सेंट्रल रीजन पर होता है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें आपका सर्कमवेलेट पेपिला कहां थे, नियर मीडियल मार्जिन ऑफ टंग। ठीक है, तो नियर मीडियल मार्जिन ऑफ टंग पर जो है वो पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं पूरे को एक बार और, तो पहला इसमें आएगा आपका फंगीफॉर्म पेपिली, तो इसमें क्या बोलते हैं, इनकी संख्या फिलीफॉर्म और पेपिली के कंपेयर में कम होता है। फिलीफॉर्म क्या होता है, इससे ज्यादा होता है फंगीफॉर्म से। क्या बोलता है, इट्स प्रेजेंट इन एंटीरियर मिडिल रीजन, ये कहां पर पाया जाता है, एंटीरियर मिडिल रीजन पर जो है वो पाया जाता है। फिर बोलते हैं पेपिली के इनर पार्ट में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, इसके इनर पार्ट में क्या पाते हैं, टेस्ट बर्ड जो है इसमें पाया जाता है। अब बोलते हैं टेस्ट पेपिली टेस्ट बर्ड से कंसिस्ट होता है, टेस्ट पेपिली के अंदर जो है टेस्ट बर्ड पाया जाता है। दे हैव 1600 टेस्ट बर्ड, इसमें क्या कहते हैं 1600, इसमें जो टेस्ट बर्ड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बोलता है, यह नॉन कैरेटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम सेल से लाइंड होता है, नॉन कैरेटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम सेल से लाइन होते हैं, और यह जो है आपका सेवंथ क्रेनियल नर्व से फेशियल नर्व के थ्रू जो है वो जुड़ा होता है, जो 12 पेयर में से सेवंथ
क्रेनियल नर्व के फेशियल जो नर्व होते हैं उसके द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। फिर आता है इसमें दूसरा नंबर आएगा, इसमें आपके पास है फोलिएट पैपिली। तो इसमें क्या बोलता है, यह नंबर में सबसे कम होता है। जो फोलिएट होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका जो शेप होता है लीफ लाइक होता है, पत्ती के समान होता है। इसका लोकेशन होता है पोस्टीरियर लेटरल साइज पर जो है वो पाया जाता है। अब उसके बाद अप्रोक्सीमेट जो है 1000 टेस्ट बर्ड्स इसमें जो है प्रेजेंट होता है। तो 1000 इसमें टेस्ट बर्ड पाया जाता है। और ये भी आपका एपिथेलियल सेल से लाइन जो है वो होता है। और ये भी क्या कहता है, गैसोफेरेंजियल नर्व से इनर्वेटेड होता है। तो ये क्या करता है, ये गैसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा जो है वो इनर्वेटेड होते हैं। तीसरा नंबर आता है इसमें फिलीफॉर्म पैपिला। तो क्या बोलता है, टंग में सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। इसका जो शेप होता है वो कोन लाइक होता है, कोन के समान होता है। और लोकेशन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एंटेरोलेटरल साइड पर ये पाए जाते हैं। और जो है इसमें टेस्ट बर्ड जो है वो एब्सेंट होता है, ध्यान रहेंगे ना। तो टेस्ट बर्ड इसमें क्या है, फिलीफॉर्म में जो है वो एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से कैसा होता है, लाइन जो है वो होते हैं। और ये भी आपका 7 क्रेनियल नर्व से जो है वो ज्वाइन होता है, जुड़ा हुआ रहते हैं। फिर आता है इसमें सरकम वेलेंट। तो बोलता है नंबर में कैसा होता है आपका 10 से 12, नंबर में कैसा होता है 10 से 12। और इसका शेप कैसा होता है आपका वी शेप का होता है। हमने भी देखे थे, क्योंकि जो टंग था इस तरह से हमारे पास टंग थे, इसमें वी शेप का ऐसा था। तो यहाँ पर पाए जाते थे आपके क्या है, सरकम जो वेलेंट वो पाया जाता था, है ना। तो इसका आकार कैसा होता है, वी शेप डक इसके आकार जो है वो होते हैं। और लोकेशन कहाँ पर है, तो पोस्टेरो मिडिल। तो पोस्टेरो जो मिडिल होता है यहाँ पर वो पाया जाता है। अब इसमें एक पैपिली में लगभग आपको कैसे होते हैं 250 टेस्ट बर्ड जो है प्रेजेंट होता है। तो एक पैपिली में क्या होगा, 250 टेस्ट बर्ड इसमें पाया जाता है। और ये जो है आपका केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से लाइन जो है वो होता है। अब ये भी आपका ग्लैसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट है। तो नोट में क्या है, एक पैपिली में टेस्ट बर्ड की जो संख्या होती है कितना होते हैं, 10,000 होते हैं। एक जो हमारे पास पैपिला रहेगा उसमें जो टेस्ट बर्ड की संख्या होगा वो 10,000 होते हैं। और टेस्ट बर्ड में टेस्ट सेल की जो संख्या होती है कितना होते हैं, 50 से 100। ठीक है, संख्या कितना होता है 50 से 100। और टेस्ट बर्ड जो है लाइफ स्पॉन 10 डेज का रहता है, 10 दिन में मृत हो जाते हैं। अब उसके बाद बोलता है एक टेस्ट सेल में जो है 50 से 80 सेंसरी हेयर्स इसमें जो है वो पाया जाता है, जिसके द्वारा केमिकल स्टिमुलाई को जो है सेंस किया जाता है। टेस्टेट्स जो, तो इसमें आएगा पहले हमारे पास स्वीट। तो स्वीट में क्या पाए जाते हैं, हमारे पास शुगर होता है, सेचुरिन होता है, अल्कोहल होते हैं, सम अमाइनो एसिड एवं जो सम साल्ट इसमें पाए जाते हैं स्वीट में। और जो सौर होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा जो है वो कैसा होता है, वो क्या होते हैं, सौर होते हैं। अब सॉल्टी, तो सॉल्टी के लिए आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण वो जो है वो सॉल्टी होते हैं। और अब बिटर क्यों होता है, तो इसमें आपके एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इरिथीन और निकोटीन और एस्पाइरिन जो है इसमें पाया जाता है, इसलिए कैसा इसका स्वाद जो है बीटर होता है। और उमामी के लिए है आपका ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद जो है वो उमामी होता है। अब उसके बाद आते हैं इसमें टेस्ट सेल। तो टेस्ट सेल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें हमारे पास होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 टाइप्स के हमारे पास टेस्ट सेल इसमें पाया जाता है। पहला होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के टेस्ट सेल जो है इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं टाइप 1 सेल रिसीव द सॉल्टी टेस्ट। रिसीव द सॉल्टी मतलब जो टाइप 1 जो सेल होता है वो सॉल्टी को जो है रिसीव करने का काम जो है वो करता है। ठीक है। उसके बाद जो होगा टाइप 2 से रिसीव द स्वीट, बिटर एंड जो है उमामी टेस्ट। ठीक है। तो इसको करता है, स्वीट को करता है, बिटर एवं जो है उमामी टेस्ट को जो है रिसीव करने का काम ये करता है। उसके बाद टाइप 3 हो गया। तो टाइप 3 से रिसीव्ड इन अ सोरनेस टेस्ट, ये सोरनेस को जो है रिसीव करने का काम जो है वो करता है। अब उसके बाद हमारे पास आएगा मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट मतलब इस जो क्रिया विधि है, सेंस की जो क्रिया विधि है उसको किस तरह से सेंस किया जाता है। और जो हमारे पास केमिकल स्टिमुलाई हमारे जीभ में जब आते हैं तो उसको किस तरह से हमारे सेंसरी हेयर उसको लेते हैं और वहां पर जाकर हमको उस टेस्ट का हमको ज्ञान होता है, उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ सॉल्टी टेस्ट। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्टी टेस्ट रिसीव्ड बाय टाइप 1 सेल। ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है आपका फास्फोलाइपेज सी के नाम से इसको जानते हैं। उस तरह से आपका
IP2 का नाम होता है इनिसिटॉल 5,4 डिसफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड लिक्विड होता है। और उसी तरह से आपका IP3 जो होता है इसको इनिसिटॉल 1,4,5 ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। और DAG जो होता है इसको बोलते हैं IACL ग्लिसरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। टेस्ट मॉलिक्यूल्स को जब रिसेप्टर के थ्रू क्या करेगा, इसको रिसीव जब किया जाता है तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो टेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है सलाइवा के थ्रू जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो सलाइवा होगा उसके थ्रू क्या हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण जो हमारे जो जी प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जी प्रोटीन में हमारे पास 3 भाग होता है, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, 3 भाग होते हैं। तो ये अल्फा, बीटा और गामा में कैसे हो जाते हैं, वो डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे एडिनिलेज साइक्लेज जो होगा कैसा हो जाता है, वो साइक्लेस एंजाइम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, जी प्रोटीन के एक्टिव होने के कारण जो है एडिनिलेट साइक्लेस जो एंजाइम रहेगा हमारे पास कैसा हो जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसके एक्टिव होने से जो हमारे पास PLC रहेगा, जो हमारे पास क्या रहते हैं, PLC का फुल फॉर्म होता है आपका फॉस्फेट लाइपेज सी। क्या होता है इसका, फॉस्फेट लाइपेज जो सी होता है वो भी कैसा हो जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसके एक्टिव होने के कारण जो हमारे पास पाए जाते हैं, इसका नाम होता है आपका फॉस्फेटिडिन इनिसिटॉल 5,4 डाइफॉस्फेट जो होता है, ये किसका नाम क्या है, फॉस्फेटिडिन इनिसिटॉल 4,5 डिसफॉस्फेट जो होता है कैसा हो जाता है, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, किसमें आपका DAG में हो जाता है और इस तरह से IP3 में जो वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पर चैनल रहता है सोडियम चैनल रहता है, सोडियम आयन जो चैनल रहता है कैसा हो जाता है, वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से सोडियम आयन जो है इंट्रा सेलुलर फूड में जो है वो इंटर कर जाता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, जब इसमें से आपका PIP2 जो है, इसमें 2 PLC जब एक्टिव हो जाते हैं तो ये PLC एक्टिवेटेड जो है PIP2 को जब 2 भागों में तोड़ देता है, तो किसमें टूटेगा, वो DAG में टूटेगा और IP3 में टूटते हैं। और इसी के कारण जो है IP3 में, और ये IP3 जो है क्या करेगा, यहाँ पर जो इसको स्टिमुलेट करेगा, इसके कारण से यहाँ पर सोडियम गेटेड जो चैनल रहता है, ठीक है, क्या IP3 सोडियम गेटेड जो चैनल रहता है वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से सोडियम आयन जो है इंट्रा सेलुलर फूड में जो है वो इंटर कर जाता है। तो ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फूड और ये हुआ इसका इंट्रा सेलुलर फूड, इसमें क्या हुआ, ये इंटर हो गया। अब इसके इंटर होने से क्या होगा, यहाँ पर जो एक और चैनल पाए जाते हैं कैल्शियम गेटेड चैनल, यहाँ पर जो है सोडियम आयन के इंटर होने के बाद जो है कैल्शियम गेटेड चैनल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से जो है इंट्रा सेलुलर फूड में इंटर हो जाते हैं, जिसके कारण जो यहाँ पर वेसिकल जो पाया जाता है वो वेसिकल जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड है वेसिकल है, तो ये है एक्टिवेट क्या है हमारे पास, वेसिकल है। तो इसके कारण जो है कैल्शियम आयन के कारण वेसिकल क्या हो जाएंगे, इसमें एक्टिव हो जाते हैं, और इस एक्टिविटी के कारण जो है यही वेसिकल जो है इसके मेम्ब्रेन के थ्रू जो है क्या हो जाएगा, अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद इसका जो पार्ट होगा कैसे डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसका पार्ट कैसा होगा, इसमें इस मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और इसी के द्वारा जो है एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ जो इसका सेंस होता है उसको क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर में जो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वेसिकल के थ्रू जो है यहाँ पर जो सेंस था उसको आपके न्यूरो ट्रांसमीटर में ट्रांसफर कर दिया गया, और यहाँ जो है हमारे किस में चला जाता है, यहाँ से ऐसा हमारे में ब्रेन में वो जो है वो चला जाता है। आपके सॉल्टी का जो है आपका क्या होता है, इसमें ज्ञान जो हमको होता है, तो ये किसका था, सॉल्टी का था। ठीक है, तो हमको सॉल्टी का ज्ञान इसमें क्या हो जाता है, हो जाता है। दूसरा नंबर इसमें मैकेनिज्म ऑफ सोरनेस टेस्ट, मैकेनिज्म ऑफ सोरनेस टेस्ट, तो इसको रिसीव कौन करेगा, हमारे पास टाइप 3 जो सेल होता है वो क्या करता है, इसको रिसीव करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी हमारे पास क्या होगा, टेस्ट मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, रिसेप्टर। ठीक है, ये है इसमें रिसेप्टर। तो क्या होता है, जब टेस्ट मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर के थ्रू रिसीव किया जाता है तो यहाँ पर जो जी प्रोटीन होता है, ये हमारा क्या है, जी प्रोटीन है, तो जी प्रोटीन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएंगे, इसमें जी प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जी प्रोटीन के एक्टिव होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 रूपों में टूट जाता है हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। इसके कारण से जो जी अल्फा जो होता है वो क्या करता है, एडिनिलेज साइक्लेस एंजाइम को क्या करता है, यहाँ पर जो है उसको भी एक्टिव कर देता है। ये भी कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एडिनिलेज साइक्लेस एंजाइम यहाँ पर एक्टिव होंगे, और इसके एक्टिव होने से हमारे पास जो PLC जो रहता है इसको क्या करेगा, ये एक्टिव करेगा। अब ये एक्टिव होते हैं तो ये आगे जाकर जो है
PIP2 को एक्टिव करेगा, जिसके कारण जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसको बोलते हैं DAG, और IP3 में वो टूट जाता है। और यही हमारा IP3 जो होता है यहाँ पर आकर एक चैनल को ओपन करता है, जिसका नाम होता है IP3 हाइड्रोजन गेटेड चैनल। ठीक है, IP3 हाइड्रोजन गेटेड चैनल को जब ओपन करेगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से हाइड्रोजन आयन जो है इंट्रा सेलुलर फूड में जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर इंटर करेगा। और इसके इंटर होने से यहाँ पर एक और चैनल होता है जिसका नाम होता है हमारे में कैल्शियम गेटेड चैनल। तो कैल्शियम गेटेड चैनल को क्या करता है, ये भी एक्टिव करेगा। तो एक्टिव होने से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से कैल्शियम आयन जो है इंट्रा सेलुलर फूड में क्या करेगा, इंटर करेंगे, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या पाएंगे, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाते हैं, यहाँ पर वेसिकल्स। इसमें होता क्या है, वेसिकल जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसके आपके कैल्शियम आयन के इंटर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव होने के कारण जो है ये आगे जाकर इसके जो लाइन होते हैं इसमें होकर वो ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होकर जो है यहाँ पर उसके जो कैविटी होता है, उसका जो लेयर होता है वो टूटना होता है, डिसॉल्व होना शुरू होते हैं। इसके बाद जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है न्यूरो ट्रांसमीटर में जो सेंस होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये जाकर जो है न्यूरॉन के द्वारा जो है वहां पर जाकर हमारे ब्रेन में जाकर उसको सेंस करने का काम करता है। इसी के द्वारा हमको जो है वो सॉरनेस का टेस्ट हमको जो है वो होता है हमारे ब्रेन के थ्रू। हमारे में तीसरा तो मैकेनिज्म ऑफ स्वीट बिटर एंड उमामी, दो हमारे पास हो गया सॉल्टी और सॉरनेस। अब उसके बाद तीसरा जो आएगा हमारे पास स्वीट आएगा, स्वीट बिटर एवं उमामी को देखते हैं। तो इसको जो रिसीव करने वाला सेल होता है उसको बोलते हैं रिसीव्ड बाय टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल जो है इसको रिसीव करने वाला होता है। सॉल्टी को कौन रिसीव कर देता है, टाइप 1, सॉरनेस को टाइप 3, और आपके पास जो है स्वीट बिटर उमामी को आपका टाइप 2 सेल जो है इसको रिसीव करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखिए, ये हमारे पास टेस्ट क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स हुआ। तो टेस्ट मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू क्या करेगा, इसको अटैच किया जाता है। तो अटैच होने से रिसीव जब होगा तो यहाँ पर जी प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो जी प्रोटीन एक्टिव होने के कारण, जी प्रोटीन क्या होते हैं, एक्टिव होने के कारण जो है हमारे पास PLC होता है, ये भी किसको क्या करता है, यहाँ पर एक्टिव कर देता है। PLC जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, और PLC एक्टिव होने के कारण जो यहाँ पर PIP2 जो है वो भी कैसा होते हैं, एक्टिव हो जाता है, और जिससे वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं IP3 और DAG में जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। और ये जो होता है हमारे में क्या होता है, ये जो IP3 जो होता है उसका दो इसमें फंक्शन होगा। अब क्या होगा इसमें फंक्शन, इसमें तो देखते हैं। यही क्या करेगा, यहाँ पर अगर जो IP3 सोडियम गेटेड चैनल होता है उसको ओपन करेगा, जिसके द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से सोडियम आयन जो है इंट्रा सेलुलर फूड में यहाँ पर क्या करेगा, उसको आएगा। अब आने से क्या होगा, अब तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या होगा, इसका जो सांद्रता यहाँ पर ज्यादा हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो IP3 ही है, कैल्शियम आयन भी यहाँ पर होते हैं। तो ये जो IP3 जो है इस कैल्शियम को आयन को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटर जो है क्या करते हैं, इसको अंदर करते हैं। इसका नाम हो जाता है हमारे में IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल को यहाँ पर क्या करेगा, ओपन होगा, जिसके द्वारा जो ये जो ये जो कैल्शियम आयन क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जो है वो आता है, जिसके कारण से जो आपके वेसिकल्स होते हैं, होता कैसा है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसकी एक्टिव होने के कारण जो ये क्या होगा, इसी बॉर्डर झिल्ली से आकर वो जुड़ते हैं। फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है यहाँ पर हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो स्वीट बिटर एंड उमामी का जो है हमको सेंस जो है वो हो जाता